आराम लाओ, रुपया भी लाओ। हाँ हाँ, बाहर में गया 5,000 5,000। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। दोस्तों, आज का जो विषय है ये काफ़ी गंभीर विषय है। ये है बालकेश्वर बाबा के नाम पर ये रोस्ट वीडियो बनाया है मैंने। बालकेश्वर बाबा ने जो आग लगाई है, तो जो आग लगाई है वो बुझाना तो पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चा कहीं हक देता है तो उसे साफ तो करना पड़ेगा। तो जो बालकेश्वर बाबा ने जहाँ जहाँ हगा है वहाँ साफ तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने वीडियो देखा। मुझे एक्चुअली इतना गुस्सा आया वीडियो देख के कि मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं करा। अगर मेरे बेडरूम में बनाता वीडियो तो मेरी वाइफ को प्रॉब्लम होती, मेरे मम्मी पापा के वहाँ पे बेडरूम में बनाता उनको प्रॉब्लम होती, बच्चों के बेडरूम में बनाता उनको प्रॉब्लम होती, ड्राइंग रूम में बनाता तो फिर उन सभी को प्रॉब्लम होती। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो मैं सीधा ऑफिस चला आया। रात को 4 बज रहे, अभी सुबह को 4 बज रहे समझ लो। लेकिन ये वीडियो मैंने बनाया है और पूरा लिखा है मैंने, पॉइंट टू पॉइंट इसको जवाब दूंगा मैं। क्या बात है बालकेश्वर बाबा, जो तू चूतिया बना रहा है लोगों को, तेरे को मैं बताता हूँ। कर्नाटक में हार के बाद में जो ये चीजें हरकत शुरू की गई है, 5,000। पहले तू बापूगिरी कर रहा था, सबकी चप्पलें बदला रहा था, किसी की साड़ी बदला रहा था, कोई तुम कहाँ भूल गए, तुम्हारी ये बाधा रह गई है, वो बाधा रह गई है। बेटा कभी डिबेट मेरे साथ करके देखना, मेरे साथ तू हार जाएगा। तो 100 लोगों में 80 लोग ये बोलेंगे कि बालकेश्वर बाबा से ज़्यादा जानकार ये सैयद साहब है, तेरे से ज़्यादा जानकार मैं हूँ। और रही बात चमत्कार की, तो मेरे चमत्कार के सामने तू जीरो है बेटा, तू जीरो है, जीरो। अब हम तेरे बात पे आ जाते हैं। काना, कुबड़ा, लंगड़ा, लूला, इसको स्वीकार कर लेना बहन। तो करना, करो फिर। मेरी बहन अगर मुझे मानते हो तो मैं भारत की प्रत्येक बहनों से प्रार्थना करूंगा, स्वप्न में भी किसी दूसरे धर्म का, क्योंकि वो कलावा बांध कर आएगा, तिलक लगाकर आएगा, फिर तुम्हें लव जिहाद का शिकार बनाएगा। वो काल नेमी बनकर आएगा। वो अगर काल नेमी बनकर आए तो मेरी भारत की बेटियों, मेरी भारत की बहनों, तुम रानी लक्ष्मी बाई और दुर्गा बन जाना। तो मैं अब रानी लक्ष्मी बाई बनना। इतना सवाल किया उतना जवाब देते। वो कौन सा मौलाना ने बोला था ऐसा तलाक होता है एसएमएस में? एसएमएस में तलाक होता है। हाँ, इस्लाम को तुम लोग ने मजाक बना के रख दिया। इस्लाम को मजाक बना के रख दिया पड़ेगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और चंबल की बहनों, तुम पर कम असर है क्या रानी लक्ष्मी बाई का? ऐसे विधर्मियों के खिलाफ तुम भी मोर्चा खोलो। और कोई सनातन के खिलाफ या तुम्हारी किसी सहेली को कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति बहला रहा हो, फुसला रहा हो, माया जाल फैला रहा हो, बहन मेरी प्रार्थना है हो सके तो उसका पुरजो। मेरी प्यार बहनों,
मजबूरी में मजबूर होना, मर जाना, कुछ भी हो जाए, लेकिन विद्रोही से विवाह मत करना। विद्रोही कौन? मुसलमान। मुसलमान से शादी मत करना। लंगड़े, लूले, काणे, किसी से भी शादी कर लेना, लेकिन मुसलमान से शादी मत करना। भाई सुन ले तू, दुनिया के अंदर वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में ऑफ रिकॉर्ड में दुनिया में सबसे खूबसूरत जो मनुष्य है ना, दुनिया में सबसे खूबसूरत इस्लामिक कंट्रियों में ही है, और मुसलमान मेल हो या फीमेल, उससे खूबसूरत दूसरे कोई भी धर्म में है नहीं। गूगल कर लेना और चेक कर लेना, और यकीन नहीं आए तो दुबई घूम आना सस्ते टिकाऊ दर में। बालकेश्वर, तेरे को पता चल जाएगा। हमारे धर्म में इतनी अच्छी अच्छी और लायकात वफादार औरतें हैं, लड़कियां हैं, क्यों मुंह मारने जाएंगे किसी की बेटी को फंसाने? क्यों जाएंगे कि तू ये फालतू की बातें कर रहा है? चल, ये तेरा कैंसल, ये तेरा ढोंग धतूरा नहीं चला। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। कलावा बांध कर आएंगे, तिलक लगा कर आएंगे, और नवरात्रि में तुमको फंसाएंगे, लुभाएंगे और तुमको फंसा के ले जाएंगे। एक बात बताओ, हर शादी में, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी धर्म में शादी है, होती है, किसी भी धर्म में, किसी भी स्टेट में, क्या लड़के लाइन नहीं मारते लड़कियों को? क्या उन्हें पटाने की कोशिश नहीं करते? कितने तो ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि ये मैरिड है, कितने ऐसा बोलते हैं कि ये तो वो भाई साहब की वाइफ है, फिर भी कोशिश करते हैं उनको पटाने की। तो क्या वो पट जाती है? तो तुमको अपनी ही बहन बेटी पे इतना विश्वास नहीं है कि वो पट जाएगी? अरे भाई, ये ऐसे कैसे संस्कार दिए तुमने कि मुसलमान लड़के आएंगे और उठा लेके चले जाएंगे और तुम्हारी बहू बेटियां चली जाएंगी? अच्छे संस्कार दो, नहीं जाए। एक बात। दूसरी बात, तिलक लगाना। हमारे धर्म में बंदा लड़की के लिए कभी भी तिलक नहीं लगाएगा, किसी लड़की के लिए तिलक नहीं लगाएगा, और ना कलावा पहनेगा। गांड पे लात मार देगा, लेकिन वो ये काम नहीं करेगा। समझे? इसके लिए ये चीज़ में भी तुम बेटा चौकड़ी हो, चूतिया बनाना बंद करो। अब हम आएंगे तीसरे सवाल पर। मेरे भारत की बहनों, रानी लक्ष्मीबाई हो तुम, दुर्गा, वक्त आने पे दुर्गा बन जाना। अब एक बात बताओ, वक्त आने पे दुर्गा बन जाना तो फिर तुम लोग राखी क्यों बंधवाते हो? अपनी बहनों की रक्षा नहीं करोगे? अपनी बहनों की रक्षा करने के लायक नहीं हो तुम लोग? नापुंसक हो, नापुंसक हो, रक्षा नहीं कर सकते अपनी बहनों की।
कि उनको कह रहे हो दुर्गा बन जा? रक्षा करो अपनी माँ बहनों की। एक बात, और दूसरी बात ये कि कौन, क्या रेप हो रहा है, क्या बलात्कार हो रहा है कि दुर्गा बनना है? क्यों दुर्गा बनना है? कोई पीछे पड़ा है, कोई बलात्कार कर रहा है, पुलिस मर गई है, प्रशासन मर गया, क्या समाज मर गया, क्या कानून खत्म हो गया कि दुर्गा बन जाना? फालतू बकवास। बस 2-3 करोड़ रुपए ले लिए और बकवास शुरू कर दिया, प्रवचन बकचोदी शुरू कर दी, बकचोदी अपनी। शर्म करो यार। बालकेश्वर बाबा, झंडू बाबा हो तो झंडू बाबा है तू, झंडू बाबा है, झंडू। अभी चल, अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे तेरे को बोलता हूं मैं। दूसरे धर्मों की लड़कियां तुमको, दूसरे धर्म के लड़के तुमको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और तुमको अपने प्यार के जाल में फंसाएंगे और फिर तुम्हारे साथ लव जिहाद करेंगे। सच में शर्म आती है मुझे। तुम जैसे घटिया गिरे हुए लोग और तुम जैसे घटिया सोच वाले लोग और तुम जैसे चूतिए के ऊपर, बालकेश्वर तू एक नंबर का चूतिया है। सुन ले भड़वे, कोई भी लड़की किसी भी लड़के के पास में यूं ही, आज तुम्हारे घर की बेटी हो या हमारे घर की बेटी हो, रांड है, रंडी है वो, कि कोई भी बोलेगा कि चल तो चली जाएगी? नहीं ना। अगर वो किसी से प्यार करती है, उसे पसंद है तो वो जाएगी, अदरवाइज वो नहीं जाएगी। संस्कार नहीं दिया क्या तुम लोगों ने? संस्कार तो दिया होगा ना इतना, तो किस बात का डर है कि बहला के फुसला के लेके जाएंगे? क्या छोटी सी बच्ची है जो छोटी बच्ची हो क्या? हम बचपन में बोलते थे बेटा कोई चॉकलेट दे तो मत लेना, पार्ले जी दे तो मत लेना, तो वही वाला सिस्टम चल रहा है यहाँ के। पार्ले जी दे के लड़की को पटाई जा रही है क्या? अरे भाई लड़की को लड़का पसंद है तो वो आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, इसके अंदर भी प्रॉब्लम है। भाई संस्कार दो। हमने तो हमारी बेटियों को संस्कार दिया हुआ है और अब हमने स्टिंग ऑपरेशन किया। मैं खुलासा कर दूं, और बहुत खुशी की बात है, आप सारे लोगों को खुशी होगी जो लोगों को दुख होता था कि बुरखे वाली कि हमारे मुस्लिम समाज की लड़कियां हिंदू समाज के लड़कों के साथ में जा रही हैं। हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था, 100 लड़कियों को पकड़ा बुरखे में, जिसमें से समथिंग 88 लड़कियां, खाली 12 लड़कियां मुस्लिम निकली, बाकी 88 लड़कियां जो थी वो लोगों ने अपना आईडी कार्ड निकाल के दिखाया, बोला हम हिंदू हैं सर, हम हिंदू हैं। तो हमने उनसे बोला कि मेरी बहन, तो तुम बुर्का पहना क्यों तुमने, अगर तुम हिंदू हो तो उन लोगों ने बोला ये अभी सेफ्टी के लिए पहनते हैं क्योंकि इससे पूरा ढका रहता है और हमको सेफ्टी मिलता है, इसके लिए पहना हुआ था। अब बताओ क्या जवाब दें हम? तो वो तो हिंदू निकली, चलो हमें खुशी हुई कि हमारे संस्कार काम आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे संस्कार काम नहीं आ रहे। भाई अपने संस्कार पे ध्यान दो भाई। गजब बेइज्जती है। लड़कियां जा रही हैं, संभालो।
तो इसके लिए वो चीज़ भी तुम्हारी फेल है बेटा। अब दूसरी बात, पहले वो व्यक्ति कलावा बांध कर आएगा, पहले तुम्हारे गरबा महोत्सव में, नवरात्रि में गरबा में आएगा। और अगर कुछ बोलो तो लोग कहते हैं गुरुजी आप नफरत फैला रहे हो, भाईचारा चलाओ। भाईचारा भर क्यों, बहनचारा भी होना चाहिए। गरबा में केवल वो मुसलमान भाई क्यों आते हैं, बहनों को भी उन्हें लेकर आना चाहिए। नवरात्रि में अपनी बहनों को लाओ, अपनी माँ को लाओ, साथ में गरबे खिलाओ। हमारे बाप को भी बुला लो, हमारे बाप को बुला लो, हमारे बाप भी तुम्हारी अम्मा के साथ गरबे खेल लेंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। तुम्हारी अम्मा के साथ गरबे खेल लेंगे हमारे बाप। अच्छा रहेगा, एक पारिवारिक माहौल बनेगा। लड़कियां लड़कों के साथ में खेल लेंगी, लड़के लड़कियों के साथ में खेल लेंगे, तुम्हारी अम्मा हमारे बाप के साथ खेल लेंगी। अच्छा माहौल रहेगा ना, एक बहुत अच्छा माहौल हो जाएगा। हमें कोई शौक नहीं है गरबा खेलने का, समझे। हम लोग हराम मानते इस चीज़ को, नाच गाने को हम हराम मानते। हमें कोई ज़रूरत नहीं है तिलक लगा के कावा बांध के आने की, और हमको कोई ज़रूरत नहीं है नौरतों में आने की, और हमें कोई ज़रूरत नहीं है डांस देखने की। पूरा नेटफ्लिक्स से लेके पूरा सोशल मीडिया, हर चीज़ क्या नहीं है आज के ज़माने में, सब कुछ है। तो मेहरबानी करके ये भी जो है बालकेश्वर तेरा फेल है, तू इसमें भी फेल है। तेरे इसके अंदर भी कोई दम नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं। पर ये वाला होता है, हो गया, हाँ हो गया। अब दूसरा, हमारे पूर्वजों ने गर्दन कटा दी लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। तुम्हारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिर कटवा दिया पर झुके नहीं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा। कितनी उम्र है तेरी, कितनी उम्र है तेरी बालकेश्वर। 400 साल का है तू, 500 साल का है तू, 600 साल का है तू। तू इतिहास बताएगा। मुगल सल्तनत थी इतने साल तो भी हिंदू धर्म जिंदा रहा, मंदिरें रही, पूजा पाठ होता रहा। अगर मुगलों को या हम मुसलमानों को तलवार के दम पे बनाना होता किसी को मुसलमान, तो मुगल सल्तनत में ही बन जाता। और सबसे पहले अकबर बादशाह जोधाबाई को ही बोलते हैं कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। जब उन्होंने जोधाबाई को नहीं इस्लाम कबूल कराया तो फिर दूसरों को क्या करवाएंगे। ये तो सेंस है कि नहीं है। उनकी बनाई हुई सारी इमारतों के रॉयल्टी खाओ पियो ऐश करो, सब मुगलों की सल्तनत में सब हमारे माल पे ऐश करो और हमको ही बदनाम करो। बहुत सही। अब फिर और आगे बढ़ते हैं, ठीक है बालकेश्वर, और आगे बढ़ते बेटा। सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद के देश के लोग हैं हम लोग, स्वामी विवेकानंद की भूमि के लोग हैं। मुझे बड़ा दुख होता है। और आजकल साधु ही साधु की निंदा कर रहा, एक सरकार दूसरी सरकार पर टारगेट। मैं प्रार्थना करूंगा साधुओं को एक होना पड़ेगा।
लड़ने से काम नहीं चलना है, शक्ति दिखाने से काम नहीं चलना। और शक्ति अगर सनातनी व्यक्ति को दिखाई तो क्या खाक दिखाई? शक्ति दिखाना ही है ना, तो सब सनातनी संत एक हो जाओ और इन विरोधियों को दिखाओ शक्ति क्या होती है। सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर के देश के लोग हैं हम। इस देश के अंदर अगर किसी ने आज़ादी के लिए सबसे पहला कदम उठाया है तो वो थे महात्मा गांधी। फिर उनके साथ में जुड़ते गए नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर अशफाक उल्लाह खान, मौलाना आज़ाद, लाखों मुसलमान जुड़े उनके साथ। और तुमको बस यही दो नाम याद आए तुझे? अरे कुछ तो शर्म कर ले, हिस्ट्री को याद करके आना चाहिए था। मैं तेरे को हिस्ट्री बताता हूँ। बोलते हैं ना कि सबसे बड़ी जब जंग हुई थी, सबसे लास्ट वाली, फुल एंड फाइनल अंग्रेजों के साथ में, उसमें 95,300 लोग मरे थे। कितने लोग? मैं हिंदी में रिपीट करता हूँ, 95,000 लोग, 95,000 लोग, 95,300 लोग मरे थे, जिसमें 61,945 लोग मुसलमान थे। और कितनी बड़ी कुर्बानी देंगे हम, और कितनी बड़ी कुर्बानी देंगे आज़ादी के से लेके आज तक। अरे क्या चाहते हो? चलो ठीक है, तेरी तू एक बकचोद है और तेरे से बड़ा बकचोद मैं हूँ। मेरे साथ डिबेट कर ले तू। तो खुद को बहुत चमत्कारी बाबा समझता है ना, मैं भी बाबा, चमत्कारी बाबा ही हूँ। मेरे साथ डिबेट कर ले, लोगों को खड़ा कर दे और उनकी मन की बात तू बता और मैं उनके मन की बात बताता हूँ। तू उनके मन की बात बता दे थोड़ी सी, और मैं उनकी पूरी जिंदगी का इतिहास बता दूंगा और आने वाला भी इतिहास बता दूंगा। और नहीं बता सका तो तेरे धर्म में आ जाऊंगा। बोल, मेरे साथ डिबेट कर ले तू। अपने आप को बहुत बड़ा चमत्कारी समझता है। अबे सैयद हूँ मैं, सैयद। सैयद का मर्तबा समझता है तू? आले रसूल हूँ, पैगंबर की औलाद हूँ मैं, अली की औलाद हूँ। सुन अब तू, अब आगे बढ़ते अपने। हाँ, विरोधियों की शक्ति को खत्म कर देना पड़ेगा। इसके लिए हम सनातन लोगों को एक होना पड़ेगा। यार, सनातन का मतलब तू समझता है? सनातन धर्म का मतलब तू समझता है क्या है? सनातन धर्म का मतलब ये होता है कि वो लोग किसको मानते मालूम है? वो लोग आसमान में एक सूर्य, एक किरण है, उस किरण है, वो गोला है, वो आकार है, और उसको ही वो लोग अपना भगवान मानते हैं। बाकी दुनिया के अंदर जितनी भी मूर्तियां बनी हुई हैं और वो सब चीज़ों को वो लोग नहीं मानते। वो लोग
उस किरण को ही अपना भगवान मानते हैं। जिस तरह हम जो है अल्लाह को मानते हैं कि हम मानते हैं कि अल्लाह एक किरण है, एक रोशनी है, अल्लाह एक नूर है, उसी तरह से सनातन धर्म भी उसी तरह से उसको मानता है। तो तू अगर खुद को सनातन कहता है तो तू कैसे ये चीज़ के तू बालकेश्वर कैसे हो गया? बालकेश्वर मतलब बालाजी का भक्त हो गया तू। उनका आकार है, मूर्ति है, तो बेटा ये मूर्ति आकार ये सब तो सनातन धर्म में नहीं चलता। सनातन धर्म में सिर्फ उसको ही मानते हैं, एक किरण है और उस किरण को ही मानते हैं। हाथ से बनाई हुई मूर्ति को या किसी भी आकार वाली मूर्तियों को नहीं मानते। उनके लिए वही एक भगवान है। तो तू चूतिया बना रहा है लोगों को, सबसे पहली बात। दूसरी बात बोलूँगा, लास्ट में एक और बात बोल रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर जो सुधा बहन के साथ में हुआ वो मुझे बहुत दुख हुआ। हमारी श्रद्धा बहन के साथ जो हुआ ना दिल्ली में, ईश्वर करे किसी के साथ ना हो। ये वीडियो जरूर जन जन तक पहुंचा देना ताकि कोई तो जगे, कोई तो जागे, किसी के अंदर तो सनातन। तो भाई साहब सुधा बहन के साथ में जो हुआ है वो तुम सनातन धर्म वालों ने ही किया है। तुम लोगों की करतूत है, मुसलमान का उसमें कोई हाथ नहीं है, समझा? मुसलमान का कोई हाथ नहीं है उसमें, तुम लोगों की करतूत है और बदनाम मुसलमान को करते हो। चलो ठीक है, अब ये सब पूरा हुआ। अब मैं एक नॉलेज देता हूँ आप सभी पूरे देश के हिंदू भाइयों को मैं एक लॉजिक समझाता हूँ। हमारे हिंदुस्तान में 40 करोड़ मुस्लिम हैं। 30 करोड़ बताया जाता है लेकिन 40 करोड़ है। 30 करोड़ इसलिए बताया जाता है कि 10 करोड़ छुपाया जाता है क्योंकि हिंदू डर ना जाए। तो 40 करोड़ हिंदू जो हैं, मुस्लिम जो हैं, उनसे आपको खतरा है। आप लोग 100 करोड़ हो। हमने तो कभी ऐसी शिकायत नहीं करी कि हमें खतरा है। क्यों? हमने भाई माना, हमने बहन माना, हमने अपना माना। हम तो हिंदू भाई को अपना भाई मानते हैं, तो एक भाई को दूसरे भाई से तो खतरा हो ही नहीं सकता। तो आखिर बार बार हिंदू धर्म के जो गुरु हैं वो लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि मुसलमानों से खतरा है? हम क्या करेंगे ऐसा कि खतरा है? ये बात हो गई खतरे की। दूसरी बात मैं आपको समझा रहा हूं कि ये जो एक जो हिंदू राष्ट्र का आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा है ना, आप सोचो कि देश की आबादी 140 करोड़ के आसपास है। अब 40 करोड़ मुसलमान, अगर देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सीधी सी बात है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमें जो है पूरे मुसलमान को हिंदू धर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आप सभी को मालूम है कि मुसलमान बहुत कट्टर होते हैं।
तो जब 40 करोड़ मुसलमान जब हिंदू धर्म को कबूल करेंगे नहीं, एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो ये हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? जब कोई सिख हिंदू धर्म को एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो ये हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? जब कोई क्रिश्चियन इस हिंदू धर्म को एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो ये हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? तो ये क्या हो रहा है? लॉलीपॉप दिया जा रहा है। तो लॉलीपॉप लेके आप चूस क्यों रहे हो? आप लोग लॉलीपॉप चूस रहे हो, मत चूसो। मैं निवेदन करता हूँ, प्लीज़ ये सब चीज़ों की बातों में मत आओ। ये सिर्फ आपको वोट बैंक बनाने के लिए लॉलीपॉप दिया जा रहा है और कुछ नहीं है। और मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों को सच्चाई बताना ज़रूरी है, क्योंकि हिंदू मुसलमान यार दिमाग ख़राब हो गया मेरा। क्या यार, विकास की कोई बात नहीं करता यार। अगर करना है ना तो एजुकेशन फ्री कर दो यार, एजुकेशन फ्री कर दो, बिजली सस्ती कर दो, पेट्रोल डीजल के भाव कम कर दो, सब्जियां सस्ती कर दो। जीवन जरूरियात यार, जो जीने के लिए एक आदमी जो है ना, एक मर रहे हैं ना, जो गरीबी से मर रहे, उनके लिए कुछ कर दो यार। ये सब क्या रखा है ये सब चीज़ों में? तो रिक्वेस्ट करूँगा, आप सभी से निवेदन करूँगा, मेरे पूरे हिंदुस्तान के भाइयों, हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई, सबसे रिक्वेस्ट करूँगा इस चीज़ पे गौर करें। जय हिंद, जय भारत। और बालकेश्वर, तू चूतिया है और चूतिया ही रहेगा। और एक बात सुन ले, मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ, डिबेट करना है तो डिबेट कर ले। तेरे से ज़्यादा पावर मेरे अंदर है, तेरे से ज़्यादा चमत्कार मैं दिखा सकता हूँ लाइव टीवी पे। चैलेंज करता हूँ। जय हिंद।